हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जैपनीज टर्मिनोलॉजी 3K के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। 3K का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्री में बहुत ही नॉर्मल रूप से यूज किया जाता है और इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी वर्किंग स्टाइल है उसको रोबोस्टिक करने के लिए हम 3K कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। 3K आखिर है क्या? इन जैपनीज टर्मिनोलॉजी इट स्टैंड्स व्हाट हैज बीन डिसाइडेड मस्ट बी फॉलोड एग्जैक्टली एज पर द स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई डब्ल्यू बनाई है तो वो जो डब्ल्यू बनाई है वो किस के अंदर बनाएगी? वो आएगी के नंबर 1 में कि व्हाट हैज बीन डिसाइडेड, कि हमने क्या डिसाइड किया है, कि जिसको कॉन्सेप्ट को हमने डब्ल्यू के अंदर लेके गए हैं। फिर सेकंड है वो है मस्ट बी फॉलोड एग्जैक्टली। अगर किसी भी डब्ल्यू को हमने किसी वर्क प्रोफाइल के लिए बनाया है तो जहां भी स्टेशन पे लगी हुई है तो वो 100% यूज होनी चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। ट्रिकी आखिर है क्या? नंबर 1, कीमेरा अरेता। इसका मतलब होता है व्हाट हैज बीन डिसाइडेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर काम को रोबोस्ट करने के लिए आपने ना एक डब्ल्यू बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक डब्ल्यू ले ली, हमने एक डब्ल्यू ले ली। अब अगर किसी भी वर्कर को मैं किसी मशीन पे डिप्लॉय करूं तो वो कैसे काम करेगा? उसके एक प्रोसीजर्स हैं, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी डोजो के रूप में या इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स, उसके बाद ही उसको वहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं। पर वहां पे डिप्लॉय होने के बाद भी वो काम कैसे करेगा? तो उसको ना डब्ल्यू या तो वो डब्ल्यू को या फिर वो एसओपी को, इन दोनों में से किसी एक को यूज करते हुए काम को करेगा। तो वही है व्हाट हैज बीन डिसाइडेड, कि जो भी डब्ल्यू है यानी कि वर्क इंस्ट्रक्शन है, जो एसओपी है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो उसके माध्यम से ही वो काम कर पाएगा। तो उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या है, उसको फॉलो करना ही हम कि मेरा अरेता बोलते हैं, व्हाट हैज बीन डिसाइडेड। इससे में फायदा क्या होता है? एक तो हमारे जो वर्कर्स हैं वो कंफ्यूज नहीं रहते, रिवर्क रिड्यूस, रिवर्क जो है वो कम बनता है, कॉस्ट सेविंग होती है और हमारी जो वर्किंग की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए हम 1K यानी कि केमेरा अरेता, ये एक जैपनीज है जिसको हम इंग्लिश में व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा की हॉन्डोरी। की हॉन्डोरी इसका मतलब होता है एग्जैक्टली एज पर स्टैंडर्ड। ये जो मैंने डब्ल्यू बनाई है, मान लीजिए इस डब्ल्यू के अंदर हमने 3 चीजों को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले कि हमारे प्रोसेस के पैरामीटर कैसे होने चाहिए, प्रोसेस पैरामीटर, कि हमारे जो प्रोसेस के जो पैरामीटर है वो कैसे काम करेंगे। दूसरा हमारी जो है इसके अंदर दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारे सेफ्टी गाइडलाइंस, सेफ्टी की जो हमारी गाइडलाइंस है उनको वो कैसे फॉलो करें। अब तीसरा जो है हमारा इसके अंदर वो हमारा रिवर्क कंट्रोल। मान लीजिए ये 3 चीजें मैंने एक डब्ल्यू के अंदर एक्सप्लेन की है। प्रोसेस के पैरामीटर जब वो मशीन को सेट कर रहा है, क्या जो प्रोसेस पैरामीटर मैंने डब्ल्यू में दिए हैं क्या वो एज पर स्टैंडर्ड ही यूज करे जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे? दूसरा, सेफ्टी गाइडलाइन जो दी है क्या हमारा जो ऑपरेटर उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? या रिवर्क, अगर कोई रिवर्क आ जाए उनसे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है क्या उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? और वो फॉलो किया कैसे जा रहा है? जो हमने डब्ल्यू में डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं की हॉन्डोरी। ये हमारा सेकंड की है। थर्ड की है हमारा किचिन टू ममोरा। किचिन टू ममोरा इसका मतलब होता है मस्ट बी फॉलोड, यानी कि ये हमारे बिहेवियरली है। मैंने डब्ल्यू भी लगाई है, स्टैंडर्ड में जो चीज है वो सारी कैलिब्रेटेड है, जो कि हमारे रिजेक्शन को भी रिड्यूस करती हैं, रिवर्क जो है हमारे रिवर्क को भी कंट्रोल रखती हैं और हमारे जो प्रोसेस है उनको इफेक्टिव बनाती हैं और एफिशिएंसी में बढ़िया करती हैं। पर अगर हम उसको फॉलो ना करें तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो उसके लिए हमने बनाया तीसरा की जो है वो ये कहता है
कीचिन टू मोमोरा कि इसको मस्ट बी फॉलो, जो भी स्टैंडर्ड में हमने लिखा है उसी को ही हमें फॉलो करना है। तो इसकी जो गाइडलाइंस जो कहती है व्हाट इज 3K इन जैपनीज टर्मिनोलॉजी, वो कहती है इन जैपनीज टर्मिनोलॉजी इट स्टैंड्स व्हाट हैज बीन डिसाइडेड मस्ट बी फॉलोड एग्जैक्टली एज पर द स्टैंडर्ड। यानी कि जो भी WI या SOP हमारी कहती है उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है सेम एग्जैक्टली हमें उसको यूज करना है और फॉलो करना है। तो ये जो हमारी टर्म्स हैं 3K, ये हमारे काम की एफिशिएंसी को बढ़ाती है और हमारा जो वर्क है उसको अच्छा बनाती है, हमारा वर्क प्लेस एक यूनिक लेवल पे जाके काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 3K के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा और आगे जब भी आप कहीं जाएंगे कोई भी WI को क्रिएट करेंगे तो आप उसमें ध्यान रखें कि हमारी जो WI है वो क्लियर कॉन्सेप्ट की हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके अंदर प्रोसेस के जो पैरामीटर्स हैं वो सेफ्टी और रिवर्क और जैसे रिजेक्शन रिवर्क या सेफ्टी जैसे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए और जो भी स्टैंडर्ड हम फ्रीज कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम स्टडी करना चाहिए कि जैसे कि हम ऑडिट के द्वारा या गैम्बा विजिट कर लें, हम देखें कि जो भी स्टैंडर्ड में हमने लिख रखा है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, के लिए हम 3K के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 3K का ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।